नए संविधान के बाद आधा नेपाल इस वक्त चल रहा है। संविधान में मधेशियों के हक को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के खिलाफ 20 जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मधेशी नेता का आरोप यह है कि नए संविधान में भारत से रोटी बेटी का रिश्ता रखने वालों की नागरिकता दूसरे दर्जे की होगी। चल रहा है नेपाल। सड़कों पर आधी आबादी, बीस जिलों में विरोध प्रदर्शन। नए संविधान का विरोध। वैसे तो भारत से सटे नेपाल के 20 जिलों में संविधान विरोधी आंदोलन करीब महीने भर से चल रहा था, लेकिन रविवार को नया संविधान लागू होते ही विरोध उग्र हो गया। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी संविधान की होली जलाने लगे। जगह जगह पर काले झंडे लहराए जाने लगे। नेपाल के 20 जिलों का कुछ ऐसा ही हाल है। सड़कें या तो सूनी हैं या फिर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद है। अब आपको बता दें कि आखिर विरोध करने वाले कौन हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है। दरअसल नेपाल के नए संविधान का विरोध करने वाले मधेशी, थारू और आदिवासी हैं। इन लोगों का आरोप है कि नए संविधान में उनके हकों का गला घोंटा गया है। इस संविधान में हमने अपना अपनत्व नहीं देखा, हमने अपनी पहचान, प्रतिनिधित्व और पहुंच भी नहीं देखा। इस मुल्क की आधी आबादी मधेसी समुदायों से भरी पड़ी है। इस मुल्क का मधेश में, जो तराई मधेश कहते हैं, उन जगहों पे इस मुल्क की कुल आबादी की आधी आबादी रहती है, जिसमें से किसी ने अपना अपनत्व नहीं देखा। हम लोग चाहते हैं कि इस संविधान में मेरी भी अपनत्व हो, मेरा भी पहचान हो, मेरी भी पहुंच हो और मेरी भी प्रतिनिधित्व हो। अल्पसंख्यक मधेशी 7 राज्यों के ढांचे का विरोध कर अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि संविधान में उन्हें भी सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की बात थी, वो हमें मिला था, वो हमें नहीं मिलने जा रहा है। इस देश के सभी अंगों में, शासन में, प्रशासन में, सभी जगह समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कराने की बात थी, वो हमारे समझौता हुआ था, उसको भी हमें छीन लिया गया। जो भी संविधान में प्रावधान आया है, जितना मिला था मधेसी, दलित जनजाति, मुस्लिम और थारुओं को, सभी अधिकार छीन लिया गया। इसलिए इस संविधान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संविधान में हमारा कोई भी अधिकार स्थापित नहीं किया गया। इसलिए इस संविधान से सारे मधेश 2/3 जनमत जनता इस संविधान से असंतुष्ट है और इस संविधान को मानने वाले नहीं है। मधेशी भारत से लगे सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। ये लोग मूल रूप से यूपी, बिहार के हैं। लिहाजा भारत के साथ मधेशियों का रोटी बेटी का रिश्ता है। मधेशियों का आरोप है कि नए संविधान में इसी रिश्तों पर चोट की गई है। उनके मुताबिक नए संविधान में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक से शादी करता है तो वो संवैधानिक पदों के लिए योग्य नहीं होगा। इस मुल्क की मधेसी समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन अर्थात अंगीकृत नागरिक बनाने का एक कुप्रयास है। इसके तहत अंगीकृत नागरिक इस मुल्क के किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं पहुंच सकते हैं। संवैधानिक पद कहने से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, नेपाली सेना के प्रमुख या ऐसे ही बहुत सारे पद हैं, 9, 10, 11 पद हैं। उन पदों पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे हमारी विमति है। नेपाल की करीब 1712 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से जुड़ती है। सीमावर्ती शहर वीरगंज, रौतहट, जनकपुर, जलेश्वर, विराटनगर, नेपालगंज, भैरहवा, कैलाली में विरोध की आग सबसे ज्यादा लगी हुई है।
एक ओर प्रदर्शनकारी हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षाकर्मी। कानून व्यवस्था के नाम पर कई बार पुलिस ने फायरिंग की। संविधान विरोधी आंदोलन में अब तक पुलिस की गोली से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कर्फ्यू और निषेधाज्ञा के बीच में नेपाल का नया संविधान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष आ रही है। नेपाल के जो दक्षिणी हिस्से हैं, जो यहाँ मधेश का इलाका कहा जाता है, भारत से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 1 महीना से यहाँ आम हड़ताल चल रहा है और लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। दहशत का आलम यह है कि हजारों की संख्या में नेपाली लोग भारतीय सीमावर्ती इलाकों में शरण ले रहे हैं। नेपाल से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। नए संविधान में जिस तरह से अल्पसंख्यकों और मधेशियों की अनदेखी की गई है, उससे भारत में भी नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की संविधान सभा में ये उम्मीद जताई थी कि नेपाल का नया संविधान सबका साथ, सबका विकास के मर्म को समझेगा। तीन अगस्त 2014 नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सभा को नेपाली भाषा में संबोधित कर पूरे नेपाल को गदगद कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत नेपाली संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की आकांक्षाओं का स्वागत और सम्मान करता है। साथ ही ये उम्मीद रखता है कि नेपाल का संविधान समाज के निचले तबके और अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेगा। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन के 13 महीने बाद नेपाल का नया संविधान लागू हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस संविधान में वो सब बातें हैं जिनकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेपाल के संविधान पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया से तो यही नजर आता है कि सरकार मधेशियों के मुद्दे पर चिंतित है। यही कारण है कि नेपाल के संविधान पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री दफ्तर भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। अलबत्ता विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान जरूर आया कि हमने इसका संज्ञान ले लिया है कि नेपाल ने एक संविधान अपनाया है, पर हमें चिंता है कि भारत की सीमा से जुड़े इलाकों में हिंसा भड़की हुई है। बयान में ये भी जताया गया कि नेपाल के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भारत ने हमेशा समावेशी संविधान बनाने का समर्थन किया है। दरअसल संविधान की घोषणा के बाद से ही भारत ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत नेपाल का सिर्फ एक पड़ोसी देश भर नहीं है, बल्कि नेपाल के साथ भारत का सालों पुराना नाता है। भारत ने हर मोड़ पर नेपाल की मदद की है, यहाँ तक कि नेपाल में 10 साल चले गृह युद्ध को खत्म करने और शांति प्रक्रिया को शुरू करने में भी अहम भूमिका निभाई। भारत लगातार सीमा से सटे नेपाल की जनता की हितों की वकालत करता रहा है। अब जबकि नया संविधान जारी हुआ तो मधेशियों को ना तो सही प्रतिनिधित्व मिला और न ही राज्यों के बंटवारे में उनके हकों को शामिल किया गया। भारत के लिए चिंता की बात ये भी है, नेपाल में संविधान के बाद भड़की हिंसा की आंच सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गई है। हिंसा के डर से शरणार्थी भी पहुंचने लगे हैं। रोजमर्रा की चीजों की खरीद के लिए भी लोग सीमा पार आ रहे हैं। काठमांडू से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। राजशाही से लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाला पड़ोसी मुल्क नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। नए संविधान में वंचितों और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है, लेकिन मधेशी और थारू समुदाय की मांगे अनसुनी रह गईं।
जब नेपाल में इतिहास रचा जा रहा था, उस वक्त देश में दो तस्वीरें नजर आ रही थी। काठमांडू में संसद के बाहर हजारों लोग जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर नेपाल के 20 जिलों में लोग संविधान की होली जला रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या है नेपाल के संविधान में कि अपने ही देश में आधी आबादी खुशी मना रही है और आधी गुस्से में। नेपाल को संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। नेपाल को रविवार को संसद में नए संविधान को अपनाते हुए राष्ट्रपति रामवरण यादव ने कहा कि उनके देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और ये संविधान हर किसी के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही देश को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। नए संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इसके बाद उन्होंने संविधान की 5 कॉपियों पर दस्तखत किए। इसके बाद तो संसद तालियों से गूंज उठी। प्रस्तावित 7 राज्यों के नाम और सीमाएं अभी तय नहीं किए गए हैं। ये एक बेहद जटिल और विवादित मुद्दा है। आरक्षण और कोटा व्यवस्था के जरिए वंचित क्षेत्रीय और जातीय समुदायों के सशक्तिकरण की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। मूल निवासियों, दलितों और महिलाओं के लिए स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय और संघीय सरकार से लेकर हर स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नए संविधान की एक और रोचक बात यह है कि इसमें सभी जातीय भाषाओं को मान्यता दी गई है और प्रांतीय सभाओं को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार होगा, लेकिन नेपाली देश की राष्ट्रीय भाषा बनी रहेगी। नए संविधान में 35 खंड, 308 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की निर्णायक बैठक में सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बांग ने नए संविधान के अनुच्छेद 296 के तहत सभा को भंग करने की घोषणा की। सभा को भंग करने से पूर्व नेम्बांग ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। हम आपको बता दें कि नेपाल की संविधान सभा ने नए संविधान को 90% मतों से मंजूरी दी थी, लेकिन तराई क्षेत्र के 69 सदस्यों ने संविधान बनाने की प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। लेकिन नए संविधान में इन सदस्यों की भावनाओं को ताक पर रख दिया गया। मेधशी नेता तो यहाँ तक आरोप लगा रही हैं कि सुशील कोइराला, ओला और प्रचंड की तिकड़ी ने अपने अपने फायदे के लिए संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया है। गणतंत्र लाने से पहले हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा एक वर्ग, जो वर्ग देश की मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आई, इस मुल्क को खस आर्य नामक एक समाज पिछले 250 वर्षों से चलाता आ रहा है। हम लोग चाहते थे कि इस मुल्क की वो छोटी से छोटी इंसान, निचले तबके का इंसान, वो भी राज्य के मेन स्ट्रीम में आए, राज्य संचालक बने। अर्थात हम लोग समानुपातिक समावेशिता चाहते थे। ये संविधान में हमने ये भी नहीं देखा। हम आपको बता दें कि साल 2008 में माओवादियों ने संविधान सभा का चुनाव जीतकर देश से राजशाही का खात्मा किया था, लेकिन संविधान सभा नया संविधान बनाने में नाकाम रही थी। साल 2012 में पहली संविधान सभा भंग कर दी गई, फिर दूसरी संविधान सभा का गठन 2013 में किया गया। काठमांडू से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो।